कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से बहुत ही परेशान हो गया है। गोरी घर का और बाहर का सारा काम कालू से ही करवाती है और खुद दिन भर घर में रहकर आराम करती रहती है। आ गए अनाज लेकर। आपको तो अनाज लेकर आने में बहुत देर लग गई। और ये क्या, इतनी देर लगाने के बाद भी इतना सा अनाज? क्यों जी, आप अनाज लाने के लिए गए थे या बाहर भटकने गए थे? ये अनाज तो मैं एक ही बार में खत्म कर जाऊंगी। बाकी आप और जग्गू क्या हवा खाएंगे? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अभी बाहर जाकर और अनाज लेकर आओ। अरे गोरी, सर्दी के मौसम की वजह से अनाज का मिलना मुश्किल हो गया है। मैं जो अभी ये अनाज लेकर आया हूँ वो मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए हमें सर्दी का मौसम खत्म होने तक थोड़ा एडजस्ट करना होगा। वो सब मुझे नहीं पता। आप अभी बाहर जाकर अनाज लेकर आओ और जब तक अनाज नहीं मिलता तब तक घर वापस मत आना। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, पहले जाकर जग्गू को स्कूल से घर वापस लेकर आओ, उसके बाद अनाज लाने के लिए चले जाना। कालू घर से सीधा स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो स्कूल के ग्राउंड में आ जाता है। जग्गू पहले से ही स्कूल के ग्राउंड में उसका वेट कर रहा था। क्या पापा, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? मैं आपका कब से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। अब चलो जल्दी से। कालू जग्गू को लेकर अपने घर की तरफ वापस लौटता है। थोड़ी ही देर में वो अपने घर आ जाता है। उसे घर में आए कुछ ही देर हो गई थी, तभी गोरी उसे फिर से डांटने लगती है। अरे अरे, अब ऐसे बैठे क्यों हो? क्या आप भूल गए मैंने आपसे क्या कहा था? जग्गू को स्कूल से लाने के बाद फिर से अनाज लाने के लिए चले जाना। अरे हाँ बाबा, जा रहा हूँ। कालू घर से बाहर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो मीनू मौसी के घर के बाहर से गुजर रहा था। मीनू मौसी घर के बाहर ही बैठी हुई थी। वो उसे आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है। अरे ओ कालू, इधर आ जा। वो मीनू मौसी के पास आ जाता है। बोलो मीनू मौसी, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे कालू, मैं सुबह से तुझे देख रही हूँ। पहले तू अनाज लाने के लिए गया, फिर जग्गू को स्कूल से लाने। अब तू और कहाँ जा रहा है? मीनू मौसी, मैं अभी फिर से अनाज लाने जा रहा हूँ। हैं? क्या? लेकिन क्यों? अरे क्या बताऊँ मीनू मौसी, मैं गोरी से बहुत तंग आ गया हूँ। वो घर का और बाहर का सारा काम मुझे ही लगाती है और खुद दिन भर घर में बैठकर आराम करती रहती है। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? अरे कालू, अब इसमें मैं तेरी क्या ही मदद करूँगी? ये तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू तेरी ये परेशानी हमारे राजा जी को बता दे, वो तेरी जरूर मदद करेंगे। ठीक है मीनू मौसी, मैं अभी राजा जी के पास जाता हूँ। कालू मीनू मौसी के घर से निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो राजा जी के पास आ जाता है। बोलो कालू, आज तुम अचानक यहाँ कैसे? कालू सारी बात राजा जी को बता देता है। राजा जी, अब आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? कालू की बात सुनकर पहले तो राजा जी हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, अरे कालू, अब मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद करूं? और तुम ऐसे ही सबको बताते रहोगे तो सारे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए यही बेहतर है तुम मियाँ बीवी आपस में ही इस समस्या का समाधान निकालो। और तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, गोरी ये तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रही। उसे अपने बीवी होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। चलो अब तुम अपने घर जाओ। और हाँ, जाते जाते सिपाहियों से जितना चाहे उतना अनाज ले जाना, मैं उनको बोल दूंगा। ठीक है राजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब होते होते रात हो जाती है। कालू अनाज लेकर अपने घर वापस आ जाता है। आते ही गोरी फिर से शुरू हो जाती है। आइए, आपका इंतजार था। अरे मेरे पतिदेव, आप इतनी देर बाहर क्या कर रहे थे? अरे गोरी, तुमने ही तो फिर से मुझे अनाज लाने भेजा था। ये देखो,
मैं इस बार सुबह से ज्यादा अनाज लेकर आया हूँ। अरे चुप करो, और कितना झूठ बोलोगे? आप ये अनाज कहाँ से लाए हो ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अभी थोड़ी देर पहले मीनू मौसी हमारे घर आई थी और मुझे ढेर सारा ज्ञान देकर चली गई। क्यों जी, आप हमारे घर की बातें बाहर क्यों कर रहे हो? इससे सारे पंछी मुझे ज्ञान देने आ जाएंगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? घर का अभी बहुत सारा काम पड़ा है, उसे कौन पूरा करेगा? बेचारा कालू चुपचाप गोरी की डांट सुनकर घर के काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो सारा काम खत्म करके सो जाता है। सुबह हो जाती है। अरे ओ मेरे कामचोर पति, उठ जाओ और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। अब इसका बहुत हो गया। अरे क्या हुआ? उठो जल्दी से। अरे तुम क्या मुझे तुम्हारा नौकर समझ रही हो? और पति मैं हूँ कि तुम? उल्टा तुम्हें मुझे चाय बनाकर देनी चाहिए। अब तुम्हारा बस हो गया। आज से घर का सारा काम तुम करोगी और बाहर का मैं। अच्छा जी, आपकी इतनी हिम्मत? अगर ऐसी बात है तो मैं ये घर छोड़कर मेरे मायके चली जाती हूँ। चल रे जग्गू। थोड़ी ही देर में गोरी अपना सारा सामान बांधकर जग्गू को लेकर अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। घर से थोड़ा दूर आते ही उसे मीनू मौसी और बाकी कुछ पंछी अपने बातचीत करने वाले जगह पर बातचीत करते हुए दिख जाते हैं। तभी मीनू मौसी गोरी को देखकर उसे बुला लेती है। अरे गोरी, तू ये बैग वैग लेकर कहाँ जा रही है? मीनू मौसी, मैं जग्गू को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे मायके चली जा रही हूँ। लेकिन क्यों गोरी भाभी, ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे भैया के पर निकल आए हैं, बाकी तुम उन्हीं से पूछो, मैं तो जा रही हूँ। इतना बोलकर गोरी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू सबके पास आ जाता है। अरे भैया, आपने गोरी भाभी को ऐसा क्या बोल दिया कि वो घर छोड़कर अपने मायके चली गई? हाँ कालू, बता, तूने क्या कहा गोरी से? कालू सारी बात सबको बता देता है और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वैसे कालू ने ये ठीक ही किया। गोरी उसे बहुत परेशान कर रही थी। हाँ मीनू मौसी, कालू भैया ने गोरी भाभी से कुछ गलत तो नहीं कहा। पति पत्नी को अपना सारा काम मिल बांट कर करना चाहिए। अगर पति बाहर का सारा काम कर रहा है तो पत्नी को घर का सारा काम करना चाहिए। बेचारे कालू भैया, अब वो अकेले कैसे रहेंगे, कैसे अकेले खाना बनाएंगे? हाँ, अब उनकी कोई दूसरी बीवी भी तो नहीं है। टूनी के ऐसा कहते ही सारे पंछी जोर जोर से हंसने लगते हैं। टूनी के उस बात से मीनू मौसी के दिमाग की बत्ती चल जाती है और वो भूरे की तरफ देखकर कुछ सोचने लगती है। अरे क्या हुआ मीनू मौसी, आप मेरी तरफ देखकर क्या सोच रही हो? टूनी, तू सिर्फ दिखने में पागल लगती है, लेकिन असल में तू तो बहुत होशियार निकली। दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मीनू मौसी अपना सारा प्लान सबको बताने लगती है। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, ये आप क्या बोल रही हो? मैं वैसा हरगिज नहीं करूँगा। हाँ हाँ मीनू मौसी, आप मेरे भूरे जी को ये क्या करने को बोल रही हो? अगर ये बात जंगल में फैल गई तो पूरा जंगल हमारा मजाक उड़ाएगा। अरे चुप करो, एक कौवा कौवे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और भूरे, कालू तो तेरा भाई है और ये बात अभी हम यहाँ पर जितने पंछी हैं उनके अलावा और किसी को पता नहीं चलेगी। उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आखिर में मीनू मौसी भूरे कौवे को मना ही लेती है। चलो सब मिलकर उस गोरी को सबक सिखाते हैं। इधर गोरी जग्गू को लेकर अपने मायके आ जाती है। अरे गोरी बेटा, तुम अचानक यहाँ कैसे?
माँ के ऐसा पूछते ही गोरी रोने का नाटक करती है और अपनी माँ को सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती है। अरे क्या बताऊं मम्मी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। रो मत मेरी बच्ची, तूने यहाँ आकर बिल्कुल ठीक ही किया। अब तू उस घर में तभी वापस जाएगी जब तेरा पति यहाँ चोंच रगड़ते हुए तुझे लेने आएगा। इधर कालू अनाज लाने के लिए बाहर आ गया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक जगह पर अनाज मिल गया। वो उस अनाज को लेकर अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ा। ये गोरी भी ना बिना वजह अपने मायके चली गई और जाते जाते घर का सारा अनाज भी अपने साथ लेकर गई। चुड़ैल कहीं की। कालू ऐसे ही बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे नीचे किसी के रोने की आवाज आ गई। अरे ये कौन रो रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो आवाज की दिशा में निकल पड़ा। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे एक पेड़ पर एक कौवी रोती हुई दिखाई दी। वो उसके पास आ गया। अरे अरे, क्या हुआ? आप कौन हो और यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? मेरा नाम मेरा नाम भूरी कवि है। मैं बहुत दूर से इधर अनाज की खोज में आई थी, लेकिन बहुत देर से मुझे कहीं पर भी अनाज नहीं मिल रहा। मुझे बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात? तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? ये लीजिए, मेरे पास बहुत सारा अनाज है। आप इसमें से जितना चाहे उतना अनाज खा सकती हो। ये कलमुहा भूरा भी ना जब देखो तब इसके पेट में आग लगी रहती है। दूसरा कोई कारण नहीं बता सकता था। अरे जाने दो ना मीनू मौसी, एक तो मेरे भूरे जी ऐसा कुछ पहली बार कर रहे हैं और ऊपर से आप उन्हें ही ताने मार रही हो। अरे आप दोनों जरा शांत रहो। अगर कालू भैया को हम दिख गए तो हमारा भांडा फूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपका अनाज कैसे खा सकती हूँ? आपने ये अनाज बहुत मेहनत से जमा किया होगा। कोई बात नहीं भूरी जी, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, मुझे दूसरा अनाज मिल जाएगा। आप ये अनाज खा लो। अब आप इतना बोल रहे हो तो मैं खा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर भूरी उस अनाज पर टूट पड़ती है और देखते ही देखते वो सारा अनाज चट कर जाती है। सॉरी, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं भूरी जी, चलिए अब मैं चलता हूँ। क्या आप अपना अपना अकेली घर जा पाओगी? हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत करो। बाय। कालू वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उसके जाते ही भूरे के साथी पंछी उसके पास आ जाते हैं। क्यों साथियों? कैसा लगा? भूरे जी आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ हाँ भूरे, तूने बहुत अच्छा किया। चलो अब हम सब आगे का प्लान बनाते हैं। इधर कालू अपने घर वापस आ जाता है। जब से वो भूरे से मिलकर आया था वो उसे भुला नहीं पा रहा था। भूरी का चेहरा बार बार उसके आंखों के सामने आ रहा था। आहा, भूरी कितना प्यारा नाम है और उसकी आवाज तो दिल को चीर देती है। रात हो गई थी। कालू भूरी का नाम लेते लेते सो जाता है। सुबह हो जाती है। कालू फिर से अनाज की खोज में बाहर आ गया था। हे ऊपर वाले, काश आज भी मुझे भूरी जी कहीं रास्ते में मिल जाए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। कालू जी, इधर इधर देखिए, मैं यहाँ पर हूँ।
भूरी को देखते ही कालू की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो झूमता हुआ भूरी कौवी के पास आ जाता है।